लोग एक बात सजेस्ट करता रहता हूँ हमेशा कि मतलब देखो, अगर आप लोग आते हो ना यूरोप कंट्री में, तो एक एजेंसी के थ्रू मत आओ, एक डायरेक्ट कंपनी में आओ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि मतलब ये फ़ायदा है इसका। देखो मतलब मैं इधर एक क्लीनर में आया था, ओके। एक एजेंसी के थ्रू दुबई से मतलब एक क्लीनर में आया था, एजेंसी ही कंपनी में, इधर मतलब सप्लाई कंपनी सब है। क्योंकि खास करके सप्लाई कंपनी का ही डिमांड जाता है किसी भी कंट्री सब में, सप्लाई कंपनी के थ्रू ही ज़्यादा हम लोग आते हैं। अगर हम किसी एजेंसी के थ्रू या एजेंट के थ्रू आते हैं तो, अगर मतलब हम खुद से अप्लाई करके आते हैं तो अलग मैटर है, लेकिन एजेंसी के थ्रू आते हैं तो डिसएडवांटेज सब क्या है, मतलब वो मैं आज कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आया एक क्लीनर में, ओके, आया था एक एजेंसी में और काम कर रहा था उसके साथ। तो आते ही वक्त मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं था, तो थोड़ा पैसा मतलब मैंने बोला था 1000 यूरो, जिस तरह से उन लोगों ने बताया कि 1000 यूरो ले ले। आने वाला एजेंसी ने बताया था मेरे को, एजेंट ने, कि 1000 यूरो ले ले, हो जाएगा तेरा काम। और बोला था कि सिर्फ जाते हुए एक महीने का रूम भाड़ा देना पड़ेगा और मेडिकल का खर्चा देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, 500 550 यूरो में खत्म हो जाएगा, बाकी पैसा जो बचेगा मैं अपने लिए रख लूँगा। लेकिन इधर आने के बाद पॉलिसी क्या है कि मतलब इधर पूरा कुछ चेंज है। आप जब रूम भाड़ा देते हो ना, तो 260 रुपये मेरा रूम भाड़ा था। तो रूम भाड़ा के टाइम में आपको डबल भाड़ा देना पड़ता है, यानी 1 महीने का अभी का दो और 1 महीने एडवांस रखता है वो लोग। इधर का माल्टा का पॉलिसी, यूरोप का खास करके हर कंट्री का यही पॉलिसी है। तो वो है। तो देखो मेरा आते हुए 550 रुपया, 520 रुपया गैप हो गया। उसके बाद मतलब मेडिकल के लिए आपको जो 350 रुपया लगता है वो अपने पास रखना होगा। तो उसके बाद मतलब बचा मेरा थोड़ा पैसा से, तो मैंने सोचा कि उससे मतलब मेरा कुछ नहीं होगा। तो मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट किया बहुत ही कि मतलब मेरे को काम दे दो। और इधर प्रॉब्लम क्या है कि माल्टा में अगर कार्ड नहीं आया तो आपको काम नहीं मिलेगा, मतलब आपको काम जल्दी नहीं देगा। लेकिन हाँ, कंपनी चाहे तो कंपनी काम दे सकता है, अच्छा जगह दे सकता है, जिस जगह चाहे वो उस जगह में आपको काम दे सकता है कंपनी चाहे तो मैंने उसको जल्दी फोर्स किया। तो उसने मतलब मेरे को ऐसा जगह में काम लग दिया, क्लीनर में आया था, लेकिन वो मेरे को फिश फार्म में काम करने के लिए पठा दिया। फिश फार्म में काम कर रहा था, मतलब उधर फिश फार्म में आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हार्ड होती है थोड़ा, क्योंकि फिश को खाना देना, लोडिंग अनलोडिंग करना, फिश को पैकिंग करना और सफाई करना, मतलब स्मेलिंग बहुत होता है, मतलब हार्ड काम होता है कहोगे तो। फिजिकल का आपको हार्ड काम करना पड़ता है। देखो जैसे क्लीनर में क्लीनिंग सॉफ्ट काम है, लेकिन वो सब फिजिकली हार्ड काम है, लेबर की तरह काम होता है उसमें फिश फार्म में। तो मैं वही काम कर रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मतलब काम करते करते मेरा पैर में चोट लग गया, और मेरा पैर का जो बड़ा अंगूठा रहता है ना, उसका हड्डी थोड़ा टूट गया मेरा। क्योंकि बोट में ज़्यादा था समुद्र में, तब बोट के कारण से बोट में मेरा चोट लग गया ज़्यादा, तो सिर टूट गया वो। एक्सरे किया तो फ्रैक्चर है बोल के, डिसऑर्डर हो चुका है तेरा हड्डी। तो डॉक्टर ने बताया था, तो मैंने बोला ठीक है कहते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि बैंडेज से उस दिन किया था और बोला कि 2 हफ्ते बाद आना, अपॉइंटमेंट था। आज मेरा अपॉइंटमेंट था इधर। तो पॉइंट क्या है कि देखो मैं इतना दिन से रिक्वेस्ट करता हूँ, उसी दिन मतलब बोला मेरे डॉक्टर लोगों ने हॉस्पिटल में कि मतलब पे स्लिप तू मांग ले अपनी कंपनी से, क्योंकि इधर का माल्टा का पॉलिसी है कि पे स्लिप अगर आपके पास रहेगा ना तो आपको टैक्स पे करते हो तो गवर्नमेंट को आपको फी नहीं पे करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं अपनी कंपनी को कितना रिक्वेस्ट किया उसी दिन, तो उसने मतलब बोला शुरू में कि दूंगा बोल के, हाँ। और फिर बाद में बोला कि मतलब नहीं दे सकते हम तुमको पे स्लिप। मैंने बोला कि क्यों? तो बोलता है कि ऐसा पॉलिसी है, हम नहीं दे सकते तुमको, हम नेक्स्ट मंथ देंगे बोल के ऐसा। तो मैं उतना आर्ग्यू भी नहीं किया, क्योंकि मतलब एक बार ऑलरेडी आर्ग्यू किया था उसके लिए, एडवांस पैसा के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, तो एडवांस 200 रुपया दे दो बोल के सब बोला था। तो उसने मतलब उसने बोला था दूंगा, बाद में बोला कि नहीं दूंगा, ऐसा करके मतलब मेरे साथ बात करने लगा। तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया था। तो उस टाइम मतलब झगड़ा कर लेता था। तो इस बार उसने बोला कि मतलब मैं उनको पे स्लिप नहीं दे सकता। तो मैंने बोला कि छोड़ो मैंने तो बाद में 2 बार अगले महीने ही लेगा, थोड़ा पे करना पड़ेगा। इधर 60-70 यूरो मैं कर दूंगा खुद ही अपने, जब सैलरी आएगी आज की डेट में तो कर दूंगा। तो वही हुआ। तो आज इधर देखो आया तो मेरे पास पैसे नहीं अभी, मतलब मेरा सैलरी आज शाम तक आएगी। तो मैं इस लोगों को फ़ोन कराऊंगी कितना, मतलब मेरे को पैसा थोड़ा जल्दी हाल दो अकाउंट में, मैं इधर पे कर दूंगा, मैं ट्रीटमेंट करवा लूँगा, मेरा पैर दुख रहा है बहुत। ऐसा करके मतलब मैंने बहुत ही बोला, तो लोग सुन नहीं रहा था। हॉस्पिटल से कॉल आया कि मतलब तू अपॉइंटमेंट के लिए क्यों नहीं आया? तो मतलब बोला कि मैं आया था अपॉइंटमेंट में, लेकिन आपका जब बिलिंग सेक्शन में गया तो वो लोगों ने बोला कि मतलब हम तुम लोगों को नहीं ट्रीटमेंट दे सकते, क्योंकि तुमने पैसा पे नहीं किया और तुम्हारा कंपनी ने पे स्लिप नहीं दिया। तो दोनों में से काम करना पड़ेगा, या तो पे स्लिप तुम दो या तो मतलब पैसा तुम दो। तो मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं अभी, मैं शाम को दे दूंगा। तो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुमको अभी देना पड़ेगा। तो उन लोगों ने मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। तो अभी मैं नहीं आ सकता, मैं दूसरा बार अपॉइंटमेंट लूँगा फिर आऊँगा। तो डॉक्टर ने मतलब डायरेक्टली मेरे को कॉल किया, बोला कि तुम ऑफिस में आओ मेरे। मैं उसको ऑफिस में गया और बात किया उन लोगों से। तो डॉक्टर ने मतलब पूरा कुछ एक्सप्लेन करके बताया कि मतलब देख 2 हफ्ता ऑलरेडी हो चुका है, अगर पुराना हो जाएगा तो मतलब ऑपरेशन करने में और भी दिक्कत होगी, क्योंकि हो सकता है कि मेरे को लग रहा है कि तेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा करके डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा है। अब करना ही पड़ेगा, नहीं वो तो श्योर नहीं अभी, लेकिन वो बोल रहा था कि मतलब करना ही पड़ेगा बोल के ऐसा बोल रहा है। तो उसने सारी कुछ बताई। तो मैंने भी अपना प्रॉब्लम बताया कि मतलब ऐसा है, मतलब मेरे पास पैसा नहीं अभी,
और सिर्फ ये 35 यूरो भी मांग रहा है, बाकी मतलब नहीं मेरे पास इतना पैसा। तो बोलता है कि ठीक है तेरा कंपनी से मैं बात करेगा। तो कंपनी से बात किया, तो देखो उसने कंपनी से बात किया, कंपनी को बताया, तो कंपनी ने इमीडिएटली उसको क्या बोलते हैं कि पे स्लिप दे दिया। और मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा था तो मेरे को नहीं दे रहा था। इस मामले में मतलब पर्पज़ क्या है और क्या नहीं वो तो एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरे को एक बात क्या लगता है क्योंकि हमारी कंपनी खास करके पे स्लिप किसी को नहीं देता है। और ये फ़ायदा क्या होता है कि इसमें मतलब आपको जो टैक्स रेट रहता है ना, इसमें मतलब ये दिखाते हैं कि मेरा एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है। वो लोग जो खास करके दिखाते हैं कि मेरा एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है और इस कारण से मतलब हैंड कैश दे देता है। और पे स्लिप शो न करने की वजह से मतलब टैक्स बहुत ही कम रेट में पे करता है, पे भी करता है तो बहुत कम रेट में करता है, या नहीं करता है, क्योंकि जिसके पास काम नहीं है वो टैक्स नहीं पे करेगा, ये बात होती है इधर। और जिसको इमरजेंसी रहती है तो वो सिर्फ टैक्स पे करता है, वो मतलब सिर्फ पे स्लिप लेके दिखाएगा कि मतलब कंपनी को गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ और मेरा ट्रीटमेंट है, या मतलब जैसे कि मतलब मेरा कंडीशन हो गया, तो जैसे कि मानो किसी एम्प्लॉय का हो गया, इस ऐसी कंडीशन आएगी तो उस टाइम में शायद पे स्लिप देता होगा या नहीं मतलब। लेकिन जब मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने सब कुछ उसको बताया, और उसके बाद मतलब डॉक्टर का फोर्स के कारण से उन लोगों ने तो पे स्लिप दे दिया। तो थोड़ी देर के बाद मतलब मेरे को कॉल आई और मतलब मेरे को बोलता है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, फिर वो कुछ ऐसा सस्पेक्ट है तो हम लोगों से बात कर, तो डॉक्टर से क्यों बात किया डायरेक्टली मतलब बोल के पे स्लिप के बारे में ऐसा मेरे को मतलब बहुत ही ऐसा बोल रहा है। मैंने बोला कि देखो मेरे पास प्रॉब्लम था, मेरे पास पैसे नहीं, तो मैंने आपको रिक्वेस्ट भी किया कि मेरा पैसा थोड़ा जल्दी हाल दो, तो आप लोगों ने एग्री नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँ, आप लोगों ने मेरा बात नहीं माना। तो मैं जा रहा था, मैंने डॉक्टर को बताया भी नहीं था, डॉक्टर ने डायरेक्टली मेरे को कॉल किया और बुलाया कि अंदर आ जाओ बोल के। तब मतलब मैं गया तो ऐसा उन लोगों ने तो आपको डायरेक्टली कॉल किया, बताया ऐसा नहीं करना, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हो कुछ तो हम लोग ऑफिस में आकर डायरेक्टली हमसे बस बात करो। मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या करूँ जब चल नहीं सकता था उसके पास कैसे जाऊँ यहाँ, सोचो तो। देखो यार ज़िंदगी में सच में कह रहा हूँ कि मतलब कभी भी एजेंसी के थ्रू मत आना यार दोस्त, सच कह रहा हूँ कि देखो इतना पैसा लगा के आप आते भी एजेंसी में, मैंने खुद 8 लाख रुपया नेपाल का लगा के आया दुबई से आया तो। लेकिन शायद मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर उतना पैसा मैं अपने पास ही रखता और शायद विजिट में आता यार, और क्या करता कि मतलब मैं विजिट में नहीं आके भी मतलब क्या करता कि ऑनलाइन से अप्लाई करता कंपनी लोगों में ना, मतलब अच्छी कंपनी में, डायरेक्ट कंपनी सब में, तो बेस्ट रहता, क्योंकि ना पैसे मेरे को लगता ज़्यादा इतना खर्चा होता। अब देखो मैं वो कैलकुलेट आप करूँ, मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस हुआ है, मेरा जितना इंजरी हुआ है अभी, मतलब मेरा जितना टाइम लगा है अप्लाई करने में, कम से कम मेरा 1 साल लग गया दुबई से आने में। हाँ 1 साल वेटिंग किया मैंने, तब मेरे को वीज़ा मिला माल्टा का। अब देखो मतलब जितना पैसा फिर गया हूँ उतना पैसा उठाने के लिए मेरे को 1 साल और लग जाएंगे, यानी 2 साल तो मेरा वैसे बर्बाद हो गया ना। अगर शायद ये 2 साल में दुबई में ही लगाता और उधर से ऑनलाइन ही ट्राई करता रहता, तो जितना 2 साल में कमाता वो मेरा सेविंग हो जाता और एक अच्छा कंपनी में भी आता, और खुद को एक्सपीरियंस भी होता कि ऑनलाइन से कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे मतलब डायरेक्ट कंपनी से बात करते हैं, क्या क्या प्रोसीड्यूर है, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस है यूरोप में अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट जॉब में, इसको सब के बारे में मतलब पूरा नॉलेज होती है यार। तो देखो हम लोग शॉर्टकट रास्ता घूमते हैं और मतलब इस तरह से फंस जाते हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी मतलब मैं बोलूँगा, पार्टिकुलरली मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कभी भी ऐसा गलती नहीं करना यार। मैं हर लोगों को सजेस्ट करूँगा कि मतलब तुम ऑनलाइन से अप्लाई करो, ऑनलाइन से ही आओ, बहुत ही बेनिफिट रहेगी और बहुत ही अच्छा रहेगा, और उसमें रेट भी आपको अच्छा मिलेगा, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। इसमें सैलरी के बारे में मैं मतलब बताऊँ, मेरा सैलरी 1020 आया है, ओके, जिसमें मतलब 147 मेरा टैक्स चला गया, आया 853, जिसमें मेरे को घर का भाड़ा देना है 260 मेरे को घर भाड़ा देना पड़ेगा, मेरे को खाना भी पड़ेगा। सोचो कितना बचेगा मेरे को, खाना में मैं 200 रुपया फिर खाऊंगा, यानी 460 तो वैसे ही चला गया 450, यानी 850 में 400 चला गया, तो कितना बचा 450, कितना सेव करूँगा मैं, कितना घर में बैठाऊँगा, खुद लॉजिक वाली बात है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यूरोप कितना आसान है, समझो किधर भी मतलब आसान नहीं है। मैं भाई लोग यार सच में कह रहा हूँ कि इतना आसान किधर भी नहीं है। मैं फोकस करूँगा आप लोगों की, मतलब आप लोग जिधर हो मेहनत करो और उधर से सेव करके जब तक बिजनेस टैकल में नहीं जाओगे तब तक कमाई किधर भी नहीं है। और यूरोप में तो मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करूँगा कि इतना पैसा खर्च करके आओ, कभी भी नहीं आओ।